ओके सो ज्ञान आ चुके हैं हम। सो यहाँ पे अपन कंप्लीट वन शॉट करने वाले बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, जिसमें अपना बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क। सो अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आया कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क, इसके कंपोनेंट्स लिखिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखिए, तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना है जो कि होने वाला आपके कंप्यूटर नेटवर्क का, है ना। इसमें सिंपल से आपके पीसी दिख रहे हैं, लाइक यहाँ पे इस तरीके से पीसी कनेक्टेड हैं टू ईच अदर, एंड यहाँ पे सिंपल सा ये कनेक्शन बना रहे हैं विच इज़ कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क, है ना। जो ये कनेक्शन बन रहा है, जो नेटवर्क बन रहा है, इसको अपन कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं बिकॉज इसमें कंप्यूटर्स का यूज़ किया गया है। सो आपको ये बनाना है। अब इसके बाद देखते हैं अपन आगे। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन डेफिनेशन देखने वाले कंप्यूटर नेटवर्क की। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर्स और डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर डाटा रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर्स और फाइल्स एंड इंटरनेट कनेक्शन। सो ये होता है अपना सिंपल सा क्या कंप्यूटर नेटवर्क। क्लियर है। अब बेसिकली अपन देखने वाले यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क, है ना। सो बेसिकली इसके 4 कंपोनेंट्स यहाँ पे होने वाले हैं। सबसे पहला यहाँ पे हो जाएगा अपना डिवाइसेस, देन सेकंड नंबर पे मीडियम, इसके बाद हो जाएगा अपना प्रोटोकॉल्स, लाइक कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, एंड यहाँ पे हो जाएगा अपना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स। ठीक है। सो इस टाइप से अपन 4 देखने वाले हैं। अब देखो डिवाइसेस से सिंपल सा मीनिंग है लाइक जो आपके डिवाइसेस होते हैं जितने भी कनेक्ट हो सकते हैं उसमें, है ना, जो नेटवर्क बन सकता है आपका। सो इसमें लाइक यहाँ पे आपका कंप्यूटर हो सकता है, इसके अलावा आपके सर्वर्स हो सकते हैं, राउटर हो सकते हैं, स्विचेस हो सकते हैं, मोबाइल फ़ोन हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपनी डिवाइसेस के अंदर आएंगी। मीडियम का मतलब किस तरीके से वो कनेक्टेड है, किस चीज़ की हेल्प से कनेक्टेड है, लाइक वायर की हेल्प से हैं, विदाउट वायर हैं। तो यही चीज़ अपना यहाँ पे हो जाएगा। जैसे यहाँ पे केबल्स दैट मीन्स वायर्ड, और यहाँ पे वाईफाई जो कि अपना वायरलेस होता है ना। तो इस तरीके से अपन यूज़ कर सकते हैं डिवाइस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए। एंड इसके अलावा यहाँ पे प्रोटोकॉल्स। सो बेसिकली यहाँ पे सिंपल सा होता है रूल्स फॉर कम्युनिकेशन, टीसीपी और यहाँ पे आईपी। लाइक ये अपन अभी अच्छे तरीके से समझेंगे क्या होता है ना, तो अपन देखेंगे इसको आगे। और बेसिकली ये अगर सिंपल सा अभी मैं बताऊं तो ये लाइक कम्युनिकेशन का एक मीडियम होता है ना, बिटवीन जो सेंडर और अपना रिसीवर होता है। क्लियर। इस टाइप से अभी आप समझ लो। और इसके बाद यहाँ पे देखने वाले हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसको शॉर्ट में अपन एनआईसी भी बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, है ना। अब ये क्या होने वाला है, ये एक हार्डवेयर होने वाला है सिंपल सा आपका, लाइक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि कनेक्ट करता है ना दूसरे डिवाइसेस को आपस में। सो इस तरीके से अपना होने वाला है। क्लियर है। अब चलो आगे देखते हैं अपन। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन देखने वाले यहाँ पे टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स कितने होते हैं ना, सो वो चीज़ अपन देखने वाले। सो यहाँ पे बेसिकली 4 टाइप्स का एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है। सबसे पहले यहाँ पे होता है LAN, दूसरा होता है WAN, तीसरा होता है आपका MAN, और यहाँ पे होता है PAN। LAN को बोलते हैं अपन लोकल एरिया नेटवर्क, और यहाँ पे WAN क्या होता है अपना वाइड एरिया नेटवर्क, और यहाँ पे MAN क्या होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्लियर है। और यहाँ पे PAN क्या होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, है ना। सो इस टाइप से अपने ये इसके फुल फॉर्म होते हैं। अब अगर मैं सिंपल वे में आपको बताऊँ, सो बेसिकली देखो जो अपना LAN है लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब लोकल एरिया में आपका नेटवर्क कनेक्शन होगा, है ना। सो सिंपल से आप समझ सकते हो लोकल एरिया, लाइक जैसे बोलते हैं ना कि आप यहाँ के लोकल हो, लाइक भोपाल के लोकल हो, है ना। तो इस तरीके से मतलब इसी एरिया में। क्लियर है। सो इस टाइप से अपना हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर बोलें तो आपका जो घर हो गया, स्कूल्स हो गया, है ना, तो इस टाइप से यहाँ पे कनेक्ट हो सकता है। ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें अपन WAN की, दैट मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करेगा ये, लाइक काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे ये क्या होगा कनेक्टेड रहेगा, है ना। सो इस टाइप से अपना WAN हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद बात करें अपन MAN की, तो बेसिकली ये क्या है, ये अपन सिंपल से एक तरह से बोल सकते हैं कि देखो जो अपना LAN था, है ना, उसके बराबर नहीं है, बट यहाँ पे उससे थोड़ा सा ज़्यादा है ना, वो उससे कम नहीं है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही है। मतलब यहाँ पे सिटी बोल सकते हैं, एक सिटी में अपना नेटवर्क कनेक्शन फैला है ना। तो इस तरीके से अपना हो जाएगा। और यहाँ पे PAN की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, दैट मीन्स आपका सिंपल सा पर्सनल होने वाला है। तो सबसे छोटा यही होगा, है ना ये आपके LAN के बराबर होगा लोकल एरिया नेटवर्क के। क्यों? क्योंकि ये पर्सनल होने वाला है आपका खुद का। क्लियर है। सो इस टाइप से आपका हो जाएगा। आई होप आपको ये टाइप समझ में आ गए होंगे कंप्यूटर नेटवर्क के। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये अपने एडवांटेज होने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क के। सो बेसिकली क्या क्या होने वाले हैं, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, जो फाइल्स वगैरह है ना, उसको शेयर कर सकते हो, जो भी अदर रिसोर्सेज हैं उसको शेयर कर सकते हो। एंड इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लाइक इंटरनेट को शेयर कर सकते हो, है ना, जो कि अपना जैसे सपोज आपका 2 मोबाइल है, एक में रिचार्ज एक में नहीं है, तो आपने क्या किया इंटरनेट को शेयर किया, तो जो जिस मोबाइल से आप इंटरनेट को शेयर कर रहे हो उस टाइम पर वो वाईफाई से कनेक्टेड है ना, दैट मीन्स आपका क्या हुआ वो राउटर की तरह काम करेगा एक, है ना। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। एंड ईजिली आप क्या कर सकते हो कम्युनिकेट कर सकते हो। एंड इसके अलावा आपका हो जाएगा सेंट्रलाइज्ड डाटा एंड सिक्योरिटी, दैट मीन्स आप क्या कर सकते हो एक जगह किसी भी एक सर्वर में जितनी भी आपकी फाइल्स वगैरह हैं, जो भी आपकी PDF है, जो भी चीज़ है, तो आप उसको एक सर्वर में भेज सकते हो। सिंपल सा मीनिंग ये है। तो आप सेंट्रल एक जगह है ना, एक जगह भेज सकते हो। सो ये हो जाएगा।
अब यहाँ पे रिमोट सर्वर का मतलब होता है रिमोट सेंसिंग, आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या होता था बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के। सिमिलर यहाँ पे होने वाला है, बिना किसी यहाँ पे फिजिकल कॉन्टैक्ट के अपन बोल सकते हैं, अपन क्या करने वाले हैं नेटवर्क जो डाटा है अपना उसको शेयर करने वाले एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के, है ना, अपना डाटा शेयर होने वाला है। सो इस टाइप से अपना होता है यहाँ पे रिमोट सर्वर। क्लियर है यहाँ पे। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे देखो डिसएडवांटेज क्या होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है ना, ये एक डिसएडवांटेज हो गया, हालांकि ये तो हर जगह ही रहता है लगभग, है ना। इसके अलावा अपना हो जाएगा डाटा थेफ्ट और यहाँ पे प्राइवेसी इशू। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, इसका मतलब होता है कि आप बिना किसी भी पर्सन की जो भी कोई सा अदर पर्सन है तो उसकी बिना परमिशन के आप क्या कर रहे हो, उसका डाटा वगैरह लीक कर रहे हो या फिर देख रहे हो, तो इसको बोलेंगे अपन ये रिस्क होता है यहाँ पे। क्लियर है, ये एक डिसएडवांटेज हो जाएगा। इसके अलावा कॉस्ट यहाँ पे यहाँ पे ये महंगा हो सकता है ना, जब आप सेटअप करोगे कंप्लीट तो महंगा हो सकता है। दूसरी बात है मेंटेनेंस में ज़्यादा खर्चा आएगा। सो ये हो गया अपना। एंड इसके अलावा जैसे देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। सपोज़ आप कहाँ गए, बैंक में गए, है ना, तो यहाँ पे जो भी आपका काम कर रहा है तो वहाँ पे क्या हुआ, वो सपोज़ आप आधार कार्ड का कोई सा काम करवा रहे हो तो एकदम से क्या हुआ, उनका सिस्टम काम करना बंद हो गया। मतलब बंद नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से, बट वहाँ पे नेटवर्क वगैरह इशू आ रहा है, तो उनने क्या बोला सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो गई। बट एक्चुअल में गड़बड़ कहाँ पे हुई, उनके नेटवर्क में, है ना। तो नेटवर्क में इशू हुआ, इसलिए वो सिस्टम में ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट जाएगा। इसलिए यहाँ पे नेटवर्क फेल तो यहाँ पे सिस्टम भी फेल, इस टाइप से हो जाएगा। कॉम्प्लेक्सिटी दैट मीन्स यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाता है अपने, है ना। तो इस तरीके से ये थोड़ा बहुत अपने डिसएडवांटेज आ जाएंगे, है ना। एक बार आप प्रैक्टिस करना लिखने की, देन आप इजीली इसको कर पाओगे। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं जो कि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है ना। सो आपका होने वाला है ISO और यहाँ पे OSI मॉडल क्या होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसकी 7 लेयर्स क्या होती हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। सो सिंपल सा है, देखो आपको याद रखना है जो आपका OSI है ये मॉडल होता है, और यहाँ पे जो ISO है इसने क्या किया, इसको क्रिएट किया है ना, इसलिए इसके दो इस तरीके से नाम लिखे जाते हैं। तो आपको याद रखना है ये आपका पीछे वाला मॉडल है, दैट मीन्स OSI आपका मॉडल है, और यहाँ पे ISO इसने क्रिएट किया है ना। सो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, द OSI मॉडल इज़ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। यहाँ पे एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होने वाला है सिंपल सा। इसको क्रिएट किया है किसने, ISO ने। दैट मीन्स आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल फॉर यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन, इसने आप क्या किया है, इसको क्रिएट किया है। अब बेसिकली यहाँ पे इसकी 7 लेयर होने वाली है। ये सिंपल सा आपका बताता है कि डाटा किस तरीके से ट्रांसमिटेड होता है, किस तरीके से डाटा ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह, है ना। सो ये चीज़ अपना बताता है ये 7 लेयर्स। अब यहाँ पे अपना सेंडर है, यहाँ पे अपना रिसीवर है, इस टाइप से हो जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पे क्या फर्स्ट नंबर पे जो फर्स्ट लेयर अपनी एप्लीकेशन, देन इसके बाद प्रेजेंटेशन, यहाँ पे आपका है सेशन, और यहाँ पे हो जाएगा ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे हो जाएगा नेटवर्क, यहाँ पे हो जाएगा डाटा लिंक, यहाँ पे हो जाएगा फिजिकल लेयर। अब इसी का जस्ट अपोजिट कर दो, अभी ऐसे स्टार्ट हुआ है ना, बट अगर अपन ऐसे अपोजिट चले, उल्टे चले, तो ये रिसीवर के पास जाएगा। तो यहाँ पे एज इट इज़ आपको चीज़ लिखनी है, यहाँ पे सेम टू सेम, है ना। बस आपको यहाँ पे नीचे से चलना है, यहाँ पे जैसे फिजिकल लेयर से फिर डाटा लिंक लेयर, देन उसके बाद नेटवर्क लेयर, देन उसके बाद आपको जाना है ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड इसके बाद आपका सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो ये होती है टोटल 7 लेयर। अब इसको याद कैसे करना है उसकी भी एक ट्रिक बताता हूँ आपको, है ना। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक ट्रिक होने वाली याद करने की, है ना। सो यहाँ पे हो जाएगा ऑल पीपल सीम टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा ऑल पीपल सीम, इसका मतलब ऑल मतलब आपका एप्लीकेशन, पीपल से यहाँ पे आ जाएगा प्रेजेंटेशन, और यहाँ पे सिम से आ जाएगा आपका सेशन, देन टू से आ जाएगा आपका यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा ट्रांसपोर्ट, एंड यहाँ पे नीड से आ जाएगा आपका नेटवर्क, और यहाँ पे डाटा से आ जाएगा डाटा लिंक, और यहाँ पे प्रोसेसिंग से आ जाएगा फिजिकल। सो इस तरीके से आपको याद रखना है ना, ये याद रख लेना बस, क्या ऑल पीपल सीम टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। क्लियर है। इसकी वजह से आपको सारा चीज़ याद हो जाएगी, जो आपकी 7 लेयर है वो इजीली आप याद कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे अपन देखने वाले सबसे पहली लेयर है जो कि एप्लीकेशन लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर क्या है, सिंपल सा आप समझ सकते हो। आप एज अ यूज़र हो, आप सपोज व्हाट्सअप चला रहे हो, है ना, किसी को मैसेज टाइप करने वाले हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसमें टाइपिंग कर रहे हो, दैट मीन्स डाटा फीड कर रहे हो। तो यही फर्स्ट स्टेप होता है यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर में। क्या होता है, आप सबसे पहले डाटा को फीड करते हो, है ना, पहली प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होती है, इसलिए अपन इसको फर्स्ट लेयर बोलते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली डाटा को भेज रहे हो। तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली कनेक्टेड टू द यूज़र, है ना, ये डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है आपसे। क्लियर है। यहाँ पे जैसे ब्राउज़र हो गया, ईमेल हो गया, एंड इसके अलावा और भी चीज़ें हो गई जैसे व्हाट्सअप, है ना। इसके अलावा यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया हुआ है, क्रोम हो गया, जीमेल हो गई, व्हाट्सअप हो गया। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर। क्लियर है आपको।
अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, सेकंड नंबर वाली जो अपनी लेयर है उसका नाम है प्रेजेंटेशन लेयर। अब इसमें क्या होने वाला है, सिंपल है, जो आपने डाटा फीड किया तो ये क्या करता है, उसको प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है ना। जो अपनी प्रेजेंटेशन लेयर है क्या करती है, डाटा को प्रॉपर सजा देती है, अच्छे तरीके से फॉर्मेटिंग करती है, देन उसके बाद वो सेंड होता है ना। सो आपका प्रॉपर फॉर्मेट होता है। इसी में क्या होता है, 8 वर्ड्स इंक्रिप्शन और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। दैट मीन्स आपका क्या हो रहा है, इसका मतलब होता है पासवर्ड सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड कराती है ना। तो ये चीज़ भी इसी से प्रोवाइड हो सकती है। एंड इसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे देखो अगर फाइल्स आपकी बहुत बड़ी है तो ये क्या कर सकती है, उसको फाइल को कंप्रेस कर सकती है, लाइक छोटा बना सकती है ना। सो ये काम इसमें होता है। क्लियर है, इस टाइप से अपना रहता है प्रेजेंटेशन लेयर। और एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हो, कन्वर्ट यहाँ पे JPEG टू बिटमैप है ना। सो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, थर्ड नंबर पे जो अपनी लेयर है उसका नाम है सेशन लेयर। अब ये क्या करती है, ये सिंपल सा आप समझ सकते हो। यहाँ पे क्या कर सकती है, इसका मीनिंग होता है कनेक्शन। सेशन मतलब कनेक्शन, मतलब ये क्या कर सकती है, दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट करती है ना। और बिना किसी मिक्सिंग के, लाइक ऐसा नहीं होता आपने कनेक्ट किया और उसमें लाइक जो भी डाटा हो गया तो वो मिक्स हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। बिना किसी मिक्सिंग वगैरह की आराम से ये कनेक्ट करती है और यहाँ पे क्या होता है, अपने डिवाइस आराम से मेंटेन करने की कोशिश करती है। क्लियर है। सो ये होता है अपनी सेशन लेयर। जैसे एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हो, जूम वगैरह वीडियो कॉल कर रहे हो है ना, एंड इसके अलावा ऑनलाइन गेम्स वगैरह खेल रहे हो। सो ये सारी चीज़ इसके अंडर में आएंगी सेशन लेयर में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, अपनी जो नेक्स्ट लेयर होने वाली है इसका नाम होने वाले यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर। दैट मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा काम की लेयर होने वाली है। लाइक इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले ये ट्रांसपोर्ट लाइक डिलीवरी का काम करती है ना। जो भी आपका डाटा है उसको भेजने का काम करती है, और ऐसे नहीं प्रॉपर तरीके से भेजने का काम करती है। और ये सबसे पहले क्या करती है, जो आपका डाटा है उसको छोटे छोटे से सेगमेंट्स में क्या कर देती है, उसको कन्वर्ट कर देती है ना। और जैसे ही वो सेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, देन उसके बाद देखती है उसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई एरर है तो उस एरर को फिक्स करती है, और जैसे ही एरर को फिक्स हो जाते हैं मतलब फिर से उसको मैनेज कर देती है। और जैसे एरर्स वगैरह मैनेज हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, ये डाटा को फ्लो करती है, दैट मीन्स भेजती है। और ऐसे भेजती है कि लाइक ओवरलोडिंग की सिचुएशन ना आए, लाइक ओवरलोडिंग नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप से अपना ये काम करती है ट्रांसपोर्ट लेयर। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली यहाँ पे देखो दो प्रोटोकॉल्स होते हैं। लाइक सबसे पहला होता है TCP और दूसरा होता है UDP। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यहाँ पे हो जाएगा आपका यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल है ना। सो इस तरीके से आपके दो होते हैं। इसमें आप समझ सकते हो ऐसा क्या होता है, जो आप ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हो है ना, कुछ भी चीज़ सर्च कर रहे हो तो वो इससे रिलेटेड रहेगी। और यहाँ पे आप गेमिंग वगैरह यूट्यूब चला रहे हो तो ये चीज़ अपनी इससे रहेगी, यूज़र डाटाग्राम से। क्लियर है, तो इस टाइप से अपना ये हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, जो फिफ्थ नंबर पे होने वाला है इसमें होने वाला है नेटवर्क लेयर। अब ये क्या होती है, ये सिंपल सा डिसाइड करेगा कि लाइक आपका जो भी लाइक डाटा है उसको किस तरीके से भेजना है, मतलब प्रॉपर पाथ क्या होना चाहिए इसके लिए है ना। सो वो राउटर वगैरह के लिए थ्रू भेजेगा, एंड इसके अलावा IP एड्रेस जो होता है उसके थ्रू भेजेगा। लाइक डिवाइस भी तो पता होना चाहिए किस में भेजना है ना, हो सकता है विदाउट वायर भेज रहे हो, तो इस तरीके से अपना हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले जो आपका डाटा होगा उसको पैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा है ना। सो पैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, देन उसके बाद क्या करेगा, ट्रेस करेगा IP एड्रेस वगैरह या फिर राउटर के थ्रू। तो ये क्या करेगा, देन उसके बाद अपने डाटा को सेंड करेगा है ना। तो प्रॉपर पाथ में ये सेंड करता है। सो ये होती है अपनी नेटवर्क लेयर। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, 6 नंबर पे होने वाला अपना डाटा लिंक लेयर। अब बेसिकली ये क्या होता है, देखो सो डाटा लिंक लेयर आर रिस्पॉन्सिबल टू फाइंड द एरर्स इन डाटा। तो डाटा लिंक लेयर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है, जो अपना डाटा है उसके अंदर जो भी एरर्स होंगे तो उसको क्या करेगा, फाइंड करेगी है ना। ये होता है। एंड इसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे देखो इट आइडेंटिफाई द डिवाइसेस थ्रू द MAC एड्रेस। MAC एड्रेस का मतलब होता है यहाँ पे, इसका फुल फॉर्म आप समझ सकते हो कि लाइक इसको डायरेक्टली अपन बोलते हैं हार्डवेयर जो होता है ना, हार्डवेयर डिवाइसेस। तो इस टाइप से अपना हो जाएगा, लाइक जो एक्चुअल में फिजिकली दिख रहे हैं है ना। सो वो हो जाएगा। एंड यहाँ पे हार्डवेयर आपका एड्रेस हो जाएगा। और यहाँ पे सिंपल सा जो आपका लाइक स्विचेस होते हैं ना, वो भी इसी से रिलेटेड वर्क करते हैं, डाटा लिंक लेयर से है ना। तो इसी लेयर पे वो भी वर्क करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, स्विच हो गया, यहाँ पे MAC एड्रेस, दैट मीन्स हार्डवेयर एड्रेस हो गया। तो इस तरीके से अपना ये भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं लास्ट वाला। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, जो अपनी फिजिकल लेयर होती है। अब बेसिकली ये क्या काम करती है, ये सिंपल सा जो आपका डाटा है ना, जो बाइनरी फॉर्म में, उसको इलेक्ट्रिकल या फिर ऑप्टिकल यहाँ पे रेशियो में, लाइक यहाँ पे बोल सकते हैं अपन रेडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है ना। सो ये काम रहता है अपने फिजिकल लेयर्स का। क्या करता है, जो आपका बाइनरी फॉर्म में डाटा है उसको सिंपल सा रेडियो सिग्नल्स के थ्रू आपके काय में कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा है ना। इस तरीके से अपना होता है। और बेसिकली इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो आपका वोल्टेज लेवल वगैरह यहाँ पे, इट इज़ हार्डवेयर बेस्ड केबल कनेक्शंस
रेजिस्टेंस वोल्टेज लेवल एक, ये बेसिकली यहाँ पे हार्डवेयर जैसा होता है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा क्योंकि फिजिकल है, जैसा फिजिकल हार्डवेयर, आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे होने वाला है देखो, डाटा इज ट्रेवल्ड इन द लेयर ऐसा फिजिकली, लाइक फिजिकली डाटा आपका ट्रेवल्स करेगा, है ना। अब यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू वायर हो गया आपका, यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर हो गया, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, है ना। तो इस तरीके से अपना फिजिकल लेयर होता है, क्लियर है। मेनली आपको याद रखना है ये बिट्स वगैरह जो बाइनरी नंबर है आपके, बाइनरी जो डाटा है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, इलेक्ट्रिकल डाटा में कन्वर्ट कर देता है, एंड फिजिकली ये क्या करता है, वायर्स में फ्लो होता है ना। इस तरीके से अपन बोल सकते हैं, क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन बात करने वाले हैं TCP और यहाँ पे IP मॉडल्स के बारे में, है ना। सो बेसिकली ये सिंपल सा बोलता है जो आपका डाटा है वो नेटवर्क पे किस तरीके से आप भेज सकते हो, है ना, इंटरनेट पे किस तरीके से आप शेयर कर सकते हो। तो बेसिकली इसकी 4 लेयर्स होती हैं। जैसा आपने देखा OSI मॉडल, तो उसकी टोटल 7 लेयर होती थी, बट यहाँ पे ओनली 4 लेयर होने वाली है ना। और ये कंपेयर भी आ जाता है कभी कभी एक दूसरे में, है ना। तो इस तरीके से अपन देखने वाले हैं यहाँ पे क्या होने वाला है, TCP और यहाँ पे IP मॉडल, क्लियर है। सो यहाँ पे याद रखना ये प्रैक्टिकल मॉडल होता है ना। अब इसके बाद लेयर्स देखते हैं इसकी। सो बेसिकली यहाँ पे आपको 4 लेयर दिख रहे होंगे, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और यहाँ पे हो जाएगा नेटवर्क एक्सेस लेयर, है ना। तो इस तरीके से आपकी 4 लेयर्स ये होने वाली है। सो यहाँ पे सबसे पहले अपनी लेयर होने वाली है एप्लीकेशन लेयर। देखो वैसे ही होने वाली सेम, लाइक ये सबसे पहला इंटरफेस होता है जो यूज़र आपका डायरेक्टली क्या करता है, कनेक्टेड रहता है ना। तो वो डायरेक्टली इसमें कनेक्टेड रहता है, क्लियर है। अब बेसिकली होता क्या है, इसमें वो डाटा फीड करता है ना। तो सिंपल से आपके वैसे ही होने वाला है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे लाइक यहाँ पे हो गया ईमेल, फाइल्स ट्रांसफ़र और यहाँ पे ब्राउज़र एक, इस टाइप से अपना होने वाला है यहाँ पे। तो देखो एग्जाम्पल के थ्रू आपने लिखा है यहाँ पे जैसे HTTP, तो यहाँ पे ये वेबसाइट से रिलेटेड होगा, वेब ब्राउजिंग। और यहाँ पे हो जाएगा आपका SMTP, तो ये अपना ईमेल में लाइक आप फाइल्स वगैरह भेज रहे हो, गेम वगैरह खेल रहे हो, तो ये सारी चीज़ें इसके अंडर में आएंगी, क्लियर है। यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको फ़ायदा ये होने वाला है, जो आपने यहाँ पे OSI मॉडल में पढ़ा था वही चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है, ज़्यादा कुछ खास नहीं लिखना। सेम देखो वही होने वाला है। ये भी क्या करता है, डाटा को डिवाइड करता है सेगमेंट्स के फॉर्म में, है ना। इस तरीके से अपना होने वाला है। और यहाँ पे ये सेफली डिलीवरी करता है प्रॉपर तरीके से, अगर कोई एरर हो तो वो ही फाइंड करता है ना। इस तरीके से अपना हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखो ये भी 2 टाइप का यहाँ पे होने वाला अपना, जो इसमें प्रोटोकॉल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं इस तरीके से, TCP और यहाँ पे UDP, है ना। तो अपन ने बताया था यहाँ पे ये वेब ब्राउजिंग वगैरह, ईमेल वगैरह उससे रिलेटेड रहेगा। और यहाँ पे जो आपका UDP है ये यूट्यूब वगैरह, ऑनलाइन गेम वगैरह इससे रिलेटेड अपना रहने वाला है ना। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो इंटरनेट लेयर क्या होने वाली है। सो देखो सिंपल है, इंटरनेट लेयर क्या करती है, अपना डाटा है वैसे ही सेम होने वाला है। जो अपनी इंटरनेट लेयर है वो क्या करती है, पैकेट्स के फॉर्म में अपने डाटा को डिवाइड कर देती है। एंड इसके बाद सिंपल से क्या करती है, प्रॉपर तरीके से इसको सेंड करती है ना, प्रॉपर नेटवर्क ढूंढती है, लाइक पाथ ढूंढती है प्रॉपर, है ना। सो बेसिकली ये रिलेटेड रहने वाली राउटर से, दैट मीन्स प्रॉपर पाथ कौन सा होने वाला है, कौन सा राउटर इसके लिए बेस्ट रहेगा डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, उसकी डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए। तो इस टाइप से अपना रहने वाला है इंटरनेट लेयर, है ना। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे IP और यहाँ पे ARP। अब बेसिकली ARP क्या होता है, यहाँ पे देखो ये सिंपल से क्या करता है, हार्डवेयर को IP एड्रेस में लाइक यहाँ पे यूज़ कर सकता है, फाइंड कर सकता है ना। सो हार्डवेयर से IP एड्रेस को फाइंड करता है। सो इस टाइप से अपना इंटरनेट लेयर भी हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे लास्ट वाला देखो जो होने वाला है नेटवर्क एक्सेस लेयर। अब बेसिकली ये क्या करता है, लाइक देखो यहाँ पे फिजिकल डिलीवरी होने वाली है आपकी, वहाँ पे आपने देखा पैकेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये क्या करेगा, पैकेट से आपके फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा, है ना। ये लिखा है देखो पैकेट्स टू फ्रेम। सो पैकेट से फ्रेम में कन्वर्ट कर देगा। देन उसके बाद क्या होता है, आपके बिट्स जो होंगे लाइक बिट्स के फॉर्म में यहाँ पे क्या होता है, जितने भी नेटवर्क होता है वो क्या करता है, फिजिकली आपका डिलीवरी करने का काम करता है ना डाटा को। सो इस तरीके से आपका काम होने वाला है इसमें नेटवर्क में, आप देख लेना। और यहाँ पे ये नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे व्हाट्सअप चैनल पे, तो वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, है ना। तो यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हो आप। यहाँ पे वाईफाई हो गया, यहाँ पे हार्डवेयर हो गया, है ना, हार्डवेयर एड्रेस हो गया, यहाँ पे आपका लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, केबल्स, है ना। और यहाँ पे देखो ये आपको स्टार्टिंग में बनाना है ना, बाद में नहीं बनाना है, ये आपको स्टार्टिंग में बनाना है। तो ये बनाना है, देन उसके बाद फिर इनको एक्सप्लेन करना है आपको। सो इस तरीके से आप यहाँ पे TCP और यहाँ पे IP को कन्फर्म कर सकते हो, क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन होने वाला है इंटरनेट वर्किंग एंड इसकी जो डिफिकल्टीज़ हैं वो अपन को लिखना है। अब देखो इंटरनेट वर्किंग क्या होने वाली, इंटरनेट वर्किंग मीन्स कनेक्टिंग मल्टीपल डिफरेंट कंप्यूटर्स नेटवर्क सो दे कैन कम्युनिकेट एंड शेयर डाटा एज वन विड्स नेटवर्क। सो इस तरीके से ये डाटा को शेयर कर सकते हैं, लाइक एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से हो जाएगा। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग द डिवाइसेस लाइक राउटर, गेटवेज एंड द प्रोटोकॉल्स to allow the communication between the networks that may have different architectures, hardware और यहाँ पे टेक्नोलॉजीज़। तो इस तरीके से अपना होने वाला है इंटरनेट वर्किंग, क्लियर है आपको। चलो अब यहाँ पे कुछ इसके फंक्शन देखते हैं अपन।
अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो अपन बात करने वाले हैं की फंक्शन ऑफ इंटरनेट वर्किंग। अब इसमें सिंपल सा होने वाला है, यहाँ पे क्या होता है कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द यहाँ पे जो अपना लोकल एरिया नेटवर्क है और यहाँ पे जो अपना वाइड एरिया नेटवर्क है, तो दोनों के बीच में यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है और यहाँ पे अदर नेटवर्क टाइप्स भी है ना, तो उसके बीच में भी कम्युनिकेशन होता है। एंड इसके बाद अपन बोल सकते हैं जो अपना राउटर होता है, तो ये बेसिकली क्या करता है, जो अलग अलग डाटा को पहुँचाने का काम करता है। तो यहाँ पे सिंपल से क्या होता है, यहाँ पे जो डिफरेंट राउटर्स होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है मैनेज कर सकते हैं डाटा को अपन ईजिली, है ना। सो इस टाइप से अपना हो जाएगा अक्रॉस द डिफरेंट नेटवर्क्स इस तरीके से। एंड इसके अलावा यहाँ पे इंश्योर द कंपैरेटिबिलिटी एंड यहाँ पे कन्वर्जन बिटवीन द वेरियस सिस्टम, इस तरीके से अपना हो जाएगा की फंक्शंस ऑफ द इंटरनेट वर्किंग। क्लियर यहाँ पे। अब यहाँ पे यूज़ लिखा हुआ है आईपी एड्रेस एंड द प्रोटोकॉल्स टू डायरेक्ट द ट्रैफिक, तो इस तरीके से अपना यूज़ हो जाएगा। क्लियर है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे अपन बात करने वाले डिफ़िकल्टीज, दैट मीन्स चैलेंजेस आते हैं जो कुछ इंटरनेट वर्किंग में। सबसे पहले यहाँ पे एड्रेसिंग इशू आ जाता है। लाइक एड्रेसिंग इशू क्या होता है, लाइक यहाँ पे देखो जो अपने नेटवर्क होते हैं, सपोज बहुत सारे नेटवर्क्स हैं और वो अलग अलग टाइप के एड्रेस का यूज़ कर रहे हैं ना, अलग अलग टाइप के उनके एड्रेस है, तो इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट हो जाता है ना। उनको प्रॉपर तरीके से सेट करने में दिक्कत हो जाती है ना, मैच करने में दिक्कत होती है और एड्रेस भी फाइंड नहीं कर सकते अपन ईजिली। अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे होने वाला है प्रोटोकॉल कैपेबिलिटी। अब इसमें क्या होने वाला है, इसमें देखो क्या होता है, कुछ ऐसे नेटवर्क्स होते हैं जो कि कम्युनिकेशन जिनका डिफरेंट होता है ना, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है इशू क्रिएट हो जाता है ना। तो ये हो गया अपना। एंड इसके अलावा अपना राउटिंग हो गया, राउटिंग कॉम्प्लेक्स। लाइक यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे ये डिफरेंट पाथ से जाते हैं अपने जो नेटवर्क्स हैं, है ना, जिसकी वजह से क्या हो जाता है इनकी एफिशिएंसी भी घट जाती है। दैट्स वाई अपन को यूज़ करना पड़ता है डायनेमिक राउटिंग का। सो बेसिकली ये क्या करता है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसको उसके पाथ को सेट कर देता है ना, प्रॉपर पाथ को सेट कर देता है, इस तरीके से ही हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो फोर्थ नंबर पे, इसमें क्या हो सकता है, यहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क हो जाता है। लाइक कैसे हो जाता है, सिंपल है, जो सपोज आपके क्या है, जो मल्टीपल आपके नेटवर्क से वो कनेक्ट हैं, तो बेसिकली क्या हो जाता है उसकी वजह से यहाँ पे हैकिंग वगैरह का या फिर आपका डाटा लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से अपना यहाँ पे हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखो इस टाइप से हो जाएगा अपना फिफ्थ नंबर वाला स्पीड और यहाँ पे परफॉर्मेंस इशू। लाइक यहाँ पे हो सकता है कुछ ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं, कुछ स्लो चल रहे हैं, या फिर कुछ प्रॉपर पाथ में नहीं चल रहे हैं, तो उसकी वजह से ये क्या हो सकता है स्पीड वगैरह में और उसकी परफॉर्मेंस पे इशू आ सकता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो सिक्स नंबर पर अपना होने वाला है हार्डवेयर एंड यहाँ पे कॉस्ट। सो बेसिकली क्या हो सकता है, यहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट मेंटेन हो सकता है। लाइक यहाँ पे हो सकता है कि जो अपने राउटर हैं वो क्या है थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो, एक्सपेंसिव हो, तो उसकी वजह से अपनी स्किल वगैरह को इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादा कॉस्ट की नीड रहती है ना। एंड इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा अपना लास्ट हो जाएगा अपना डाटा लॉस एंड द करप्शन। सो बेसिकली इसमें क्या हो सकता है, इसमें अपना डाटा लॉस हो सकता है। कैसे, ड्यू टू डिफरेंट इन द ट्रांसमिशन स्पीड पैकेट्स फॉर्मेट और यहाँ पे हार्ड वर्क फेलर डाटा लॉस कैन हैपन। तो इस तरीके से अपना क्या हो सकता है, यहाँ पे डाटा लॉस हो सकता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं राउटर्स की। सो बेसिकली राउटर्स होता क्या है पहले तो ये समझो, है ना। सो यहाँ पे देखो अ राउटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क्स टुगेदर एंड फॉरवर्ड डाटा पैकेट्स बिटवीन देम यूजिंग आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सा आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो अपने राउटर्स होते हैं वो जैसे देखो आपका सिंपल सा अगर वे में बताऊँ अगर मैं, तो जहाँ से भी आपको नेटवर्क मिल रहा है, डाटा मिल रहा है, वो आपका राउटर है। जैसे सपोज आपने वाईफाई लगवाया तो वो जो बॉक्स लगता है ना उसको अपन राउटर बोलते हैं। क्लियर है। जैसे आपका मोबाइल में 4G 5G नेटवर्क है तो उसमें क्या होता है वो एज अ राउटर की तरह काम करता है। अगर आपका मोबाइल किसी के साथ कनेक्ट है, लाइक वाईफाई आप दे रहे हो किसी को, तो आपका मोबाइल एज अ राउटर की तरह काम करेगा। तो ये सब रहता है अपना राउटर, है ना। यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे कुछ फंक्शन हो जाएंगे, जैसे अपना हो जाएगा कनेक्ट्स डिफरेंट यहाँ पे नेटवर्क्स। लाइक यहाँ पे जैसे आपका राउटर है उससे डिफरेंट नेटवर्क कनेक्ट रहते हैं। जैसे आपका घर में सपोज आपका बॉक्स लगा हुआ है ना वाईफाई का, तो यहाँ पे आपके हो सकता है मोबाइल चल रहा है, टीवी चल रहा है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो सेकंड नंबर पे है राउटर डाटा पैकेट्स। बेसिकली इसमें क्या होता है, यहाँ पे चूज द बेस्ट पाथ यूजिंग द आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस का यूज़ करके अपन बेस्ट पाथ को यहाँ पे चूज़ करते हैं। क्लियर है। अब बेसिकली ये थर्ड नंबर पे अपना प्रोवाइड्स द सिक्योरिटी। आपको लाइक पासवर्ड वगैरह भी लगा सकते हो, आप वाईफाई है आपका, है ना, तो कोई और कनेक्ट ना करे उसके लिए पासवर्ड लगा लेते हैं, तो वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। एंड यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन, लाइक यहाँ पे आईपी एड्रेस वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, है ना। तो जो अपना राउटर होता है उसका अलग अलग आईपी एड्रेस वगैरह होते हैं ना, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो फिफ्थ वाला होने वाला है ट्रैफिक मैनेजमेंट। लाइक ट्रैफिक ना लगे, लाइक आपका नेटवर्क इशू ना आए, उसके लिए ये हेल्प करता है ना, तो ये एक फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे अपन बात करें टाइप्स ऑफ द राउटर की, तो इस तरीके से अपने टाइप्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले होम राउटर हो गया, वायरलेस राउटर हो गया, कोर राउटर हो गया, फिफ्थ वाला हो गया वर्चुअल राउटर हो गया, इस तरीके से अपने टाइप्स होते हैं, है ना। इसके अलावा बात करें कि जो अपना राउटर्स है वो वर्क कैसे करता है। अब यहाँ पे देखो बेसिकली ये वर्क कैसे करता है, तो सपोज आपने जैसे कुछ भी चीज़ सर्च की, जैसे आपने सपोज आपने अपने मोबाइल पे गूगल खोला, है ना, तो जैसे आपने गूगल खोला तो क्या होगा, आपका जो होम जो राउटर होता है तो वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, है ना। देन उसके बाद रिक्वेस्ट भेजेगा, जो आप लाइक जो आपका आईपी एड्रेस होगा उसको ट्रैक करेगा प्रॉपर तरीके से, एंड उसके बाद ये वर्क करेगा। तो इस तरीके से काम करता है ना।
अब यहाँ पे ध्यान से देखो अपना बेसिकली ये राउटर वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सपोज आपने यहाँ पे गूगल ओपन किया, देन उसके बाद क्या होगा, आपकी जो रिक्वेस्ट है ना वो कहाँ पे जाएगी, आपके होम राउटर पे जाएगी। देन जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट होम राउटर पे गई, देन उसके बाद क्या होगा, ये उसकी जो डेस्टिनेशन होगा उसका आईपी एड्रेस को क्या करेगा, ट्रैक करेगा, रीड करेगा, है ना। अब बेसिकली क्या होगा, इंटरनेट से आपकी जो रिक्वेस्ट है वो फॉरवर्ड होगी, देन उसके बाद आपके मोबाइल में ईजिली ये गूगल खुल जाएगा, है ना। इस तरीके से अपना चलता है। अब इसके बाद देखते हैं www क्या होता है। अब बेसिकली जो आपका www है ये होता क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो बेसिकली ये होता क्या है, देखो सिंपल है, आपको सिंपल सा पता है कि जब भी आप कोई सी वेबसाइट लिखते हो तो आपने देखा होगा उसके आगे लगा रहता है www.google.com इस तरीके से, है ना। तो ये सिंपल सा आपको वही होने वाला है। एक ये लाइक वेब पेज है जिसमें आप क्या कर सकते हो, इंटरनेट की हेल्प से आराम से किसी भी वेब ब्राउज़र में इसको सर्च कर सकते हो, देन आपके सामने वेब पेज आ जाएगा, है ना। सो इस तरीके से अपना www वर्क करता है। क्लियर है। सो बेसिकली यहाँ पे ध्यान से देखो, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। लाइक सबसे पहले इसको डेवलप किसने किया था, इसको डेवलप किया था टिम बर्नियर्स-ली इन 1989 में। आपको सिंपल सा पता है ये क्या होता है, आपका वेब ब्राउज़र होता है। क्लियर है, जो क्रोम वगैरह पे खुलता है। एंड इसके अलावा अपन बात करें तो ये किस किस चीज़ को होल्ड करके रख सकता है, लाइक फोटोज़ को, वीडियोज़ को, PDF वगैरह को, इन सारी चीज़ को ये होल्ड करके रखता है। क्लियर है यहाँ पे। एंड इसके अलावा आपको पता है URL वगैरह होती है, वेबसाइट लिंक, है ना। तो उस तरीके से अपना चलता है। यहाँ पे ध्यान से देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है। लाइक यहाँ पे क्या है, सपोज आपने यहाँ पे सर्च किया www.google.com, है ना। अब क्या होगा, आपका जो ब्राउज़र है वो सिंपल सा रिक्वेस्ट भेजेगा गूगल के पास, है ना। तो उसने गूगल के पास रिक्वेस्ट भेजी थ्रू द इंटरनेट। तो यहाँ पे जो आपका इंटरनेट होगा, है ना, इंटरनेट की हेल्प से ही रिक्वेस्ट जाएगी। देन उसके बाद रिक्वेस्ट गई, देन रिक्वेस्ट जब वापस आएगी तो वो आपको फिर उसकी वेबसाइट पे पहुँचा देगा, है ना। जो वेब पेज होगा उस पर पहुँचा देगा। इस तरीके से अपना ये रहता है www। क्लियर है। अब इसके बाद अपन आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं साइबर क्राइम के बारे में। सो बेसिकली साइबर क्राइम होता क्या है, देखो सिंपल सी बात है, आपके कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्राइम हो रहे हैं, लाइक कंप्यूटर की हेल्प से कोई कंप्यूटर के थ्रू फ्रॉड कर रहा है, तो वो सारे क्राइम इसके अंडर में आएंगे, साइबर क्राइम के अंडर में, है ना। सो साइबर क्राइम रेफर्स टू इलीगल एक्टिविटीज़ डन बाय यूजिंग द कंप्यूटर और मोबाइल इंटरनेट, है ना। सो इस तरीके से अपना हो जाएगा साइबर क्राइम। अब देखो यहाँ पे साइबर क्राइम के अपने टाइप्स भी होते हैं। सबसे पहला हैकिंग हो गया। अब हैकिंग का मतलब क्या है, हैकिंग का सिंपल सा मीनिंग है कि आपका लाइक जो भी डाटा है, जो भी आपकी चीज़, आपकी पर्सनल चीज़ है, उस पर किसी और ने एक्सेस कर लिया, है ना। किसी और ने कैसे भी करके उसको हैक कर लिया, लाइक अपने अंडर में कर लिया, फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। सो उसको बोलेंगे अपन हैकिंग। क्लियर है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, अब एग्जांपल के थ्रू देखो, किसी ने इंस्टाग्राम वगैरह अकाउंट हैक कर लिया, है ना, तो उसको बोलेंगे अपन हैकिंग। लाइक जो सामने वाला बंदा है, जो रियल उसका ओनर था, अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं है क्योंकि सामने वाले ने उसको हैक कर लिया, पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ें चेंज कर दी, है ना। सो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो फिशिंग में क्या होता है, यहाँ पे आपकी ईमेल वगैरह में या मैसेज बॉक्स में आपको मैसेज आता है कि यहाँ पे क्लिक करो, लाइक आपका कुछ इशू हो रहा है बैंक में या फिर कोई सी भी चीज़ है, तो आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपका जो पासवर्ड वगैरह इन्फॉर्मेशन है वो सामने वाले के पास चली जाती है। इसकी वजह से भी आपका बैंक अकाउंट वगैरह हैक हो सकता है ना, खाली हो सकता है पूरा। क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे देखो थर्ड नंबर पर अपना होता है साइबर बुलिंग। अब बेसिकली इसमें क्या होता है, तो किसी को आप ब्लैकमेल कर रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन के थ्रू, लाइक मैसेज कर रहे हो, तो ये होता है अपना साइबर बुलिंग। ठीक है। सो इसके अंडर पे आता है। तो ये भी एक क्राइम होता है ना। एग्जाम्पल के थ्रू भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हो ब्लैकमेल। अब इसके बाद फोर्थ नंबर पे हो जाएगा आपका आइडेंटिफाई थेफ्ट। अब देखो इसमें क्या होता है, जो अदर पर्सन है ना, तो उसकी पर्सनल जो डिटेल्स वगैरह होते हैं, तो आप इलीगली क्या कर रहे हो, उसका यूज़ कर रहे हो, है ना। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हो, यहाँ पे मिस यूज़ कर रहे हो आप किसी के आधार कार्ड का, बैंक डिटेल्स वगैरह का, तो ये सारी चीज़ आ जाएंगी इसके अंडर में, है ना। सो ये भी एक क्राइम होता है। अब यहाँ पे देखो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं। लाइक हो सकता है आपको भी कॉल आया होगा, लाइक फेक कॉल आते हैं वेबसाइट वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह में। लाइक जियो की तरफ से कॉल आता है कि आप 25 लाख रुपये जीत चुके हो KBC में, तो वो हो जाएगा, है ना। सो ऐसे कॉल को अपन बोलते हैं ऑनलाइन फ्रॉड कॉल, स्कैम वगैरह। क्लियर है। अब यहाँ पे 6 नंबर पे हो जाएगा आपका स्प्रेडिंग वायरसेस मालवेयर। दैट मीन्स इसमें क्या होता है, आप किसी भी लैपटॉप में, आप किसी भी चीज़ में वायरस वगैरह भेज देते हो, है ना। तो जैसे ही वहाँ पे लाइक क्लिक करता है या फिर उसमें जाता है लैपटॉप वगैरह में, तो वहाँ पे विंडो वगैरह होती हैं, तो उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये सारी चीज़ अपनी आ जाएंगी इसके अंदर, है ना। तो इस टाइप की जो भी चीज़ें होती है उसको क्राइम माना जाता है, तो यहाँ पे इसके अंडर में वो आ जाएंगी। क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पे 7 नंबर पे हो जाएगा अपना साइबर टेररिज्म। अब इसमें क्या होता है, सिंपल सा जो गवर्नमेंट्स वगैरह होती हैं उन पे लाइक अटैक किया जाता है ना। तो इस तरीके से जो भी क्राइम्स होते हैं उसको बोलते हैं अपन साइबर टेररिज्म। क्लियर है। यहाँ पे आप एग्जांपल भी देख सकते हो, जैसे हैकिंग मिलिट्री डाटा, लाइक किसी ने मिलिट्री के डाटा को हैक कर लिया, है ना, उनकी इन्फॉर्मेशन को पता लगा लिया। इसके अलावा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को पता लगा लिया। तो ये सारी चीज़ आएंगी साइबर टेररिज्म के अंदर में।
ठीक है। अब बेसिकली अगर अपन को साइबर क्राइम से बचना है तो अपन को क्या क्या करना चाहिए, लाइक यहाँ पे स्टेप लिखे हुए हैं। सबसे पहला अपना होता है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो, किसी भी चीज़ में है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखोगे तो ईजिली कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। देन उसके बाद आपको लिंक वगैरह पे क्लिक नहीं करना है किसी भी चीज़ में, है ना, जो आपकी लाइक सस्पिशियस लिंक वगैरह होंगे तो उन पर क्लिक नहीं करना है। देन उसके बाद आपको एंटीवायरस जो आपके सॉफ्टवेयर्स होंगे उनका यूज़ करना है। आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन रखना है अपने लाइक अकाउंट्स वगैरह में, है ना, जो भी हो। एंड इसके अलावा आपको अपने लैपटॉप को, मोबाइल वगैरह को क्या करना है, अपडेट करते रहना। तो इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हो साइबर क्राइम से। क्लियर है। अब बेसिकली यहाँ पे देखो अपन बात करने वाले हैं DOS की। अब इसका फुल फॉर्म होता है डेनियल ऑफ सर्विसेज। अब ये भी एक तरह का साइबर क्राइम होता है जिसमें क्या होता है, जो अटैकर होता है ना वो अटैक करता है आपके लाइक सिस्टम पे, सर्वर पे, तो इस तरीके से अटैक करता है। और यहाँ पे कभी कभी जो नेटवर्क पे अटैक करता है तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ, लाइक अपन बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक के साथ अटैक करता है, जिसकी वजह से जो एक्चुअल यूज़र होता है जो उसको यूज़ कर रहा है ना, उसके लिए क्या हो जाता है, वो अनअवेलेबल हो जाता है एक तरह से, लाइक क्योंकि स्पीड भी बहुत स्लो हो जाती है। तो ये अटैक अपना कहलाता है यहाँ पे DOS अटैक। क्लियर है, यानी डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। सो यहाँ पे देखो बेसिकली ये वर्क कैसे करता है। देखो होता क्या है, जो अटैकर है ना वो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस लाइक जो रिक्वेस्ट वगैरह हैं वो आपके वेबसाइट्स वगैरह पे भेज देंगे, है ना, तो आपके पास भेज देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी आपका डिवाइस होगा वो एकदम से फ्रीज हो जाएगा, वर्क नहीं करेगा, उसको क्लियर कैच करने के चक्कर में वो एकदम से हैंग मार जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, आपसे आपके तो इस तरीके से क्या होगा, वो आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, लाइक आप उसको ईजिली कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इस तरीके अटैक होते हैं अपने DOS के अंडर में। क्लियर है। सो देखो इस टाइप से 3 टाइप के अपने यहाँ पे DOS अटैक होते हैं। लाइक सबसे पहला अपना हो गया वॉल्यूम बेस्ड अटैक होता है, एक वॉल्यूम बेस्ड अटैक होता है ना। एंड इसके अलावा सेकंड हो जाएगा अपना प्रोटोकॉल अटैक, तो ये इसमें प्रोटोकॉल अटैक होता है। एंड थर्ड हो जाएगा अपना एप्लीकेशन और यहाँ पे लेयर अटैक। क्लियर है। सो इसको बोलते हैं अपन 3 टाइप के अटैक। एप्लीकेशन लेयर अटैक हो गया यहाँ पे 3rd नंबर वाला, है ना। सो इस टाइप से आपको लिखना है। आप चाहो तो इनको भी एक्सटेंड कर सकते हो अपने हिसाब से, लाइक फ़िलहाल तो ये इतना काफ़ी है ना। और अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको सिंगल ये चीज़ नहीं पूछेगा, उसमें कुछ ना कुछ और इंक्लूड कर देगा, लाइक साइबर अटैक से कैसे बचेंगे या फिर वॉट एवर जो भी है ना। तो इस तरीके से अपना कंप्लीट होता है 1 शॉट।